Let's start saving function. Saving function means functional relationship between saving and income. So जो भी saving और income का आपस में relation है, that is called saving function. We all know that y is equal to c plus s. So अगर हमें s कैलकुलेट करना है, c इधर प्लस में है तो इधर जाके c माइनस हो जाएगा. So s is equal to y minus c. c इधर हमें y और c गिवन है, अगर हमने s निकालना है तो y में से हम c क्या कर देंगे माइनस. सो 0 माइनस 20 माइनस 20, 50 माइनस 60 माइनस 10, 100 माइनस 100 0 एंड 150 माइनस 140 10. सो लेट्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग. जब इनकम जीरो है तब सेविंग नेगेटिव होती है. सो इसे डिनोट किया जाता है ऐसे, दिस इज नेगेटिव सेविंग. जब इनकम और कंजम्पशन आपस में इक्विवेलेंट हैं, एट दैट टाइम सेविंग जीरो है. सो इस तरह इनकम के इंक्रीज करने से सेविंग भी इंक्रीज करती है. द थर्ड थिंग इज, जितना इनकम में इंक्रीज होता है उतना सेविंग में इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज सेविंग इज जस्ट पार्ट ऑफ इनकम. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑटोनमस कंजम्पशन जब भी हो तब सेविंग नेगेटिव है. सेकेंड थिंग, इनकम और सेविंग का पॉजिटिव रिलेशन है. थर्ड, इनकम जितना इंक्रीज करती है सेविंग उतना इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि सेविंग जस्ट एक पार्ट है किसका, इनकम का. नाउ लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ सेविंग फंक्शन. O X Y, here I am taking saving and here I am taking income, because you can see saving क्या है, स्टार्टिंग में नेगेटिव है एंड नेगेटिव होते होते वो पॉजिटिव हो रही है. सो फ्रॉम दिस डायग्राम द सेविंग इज नेगेटिव एंड देन जीरो एंड देन पॉजिटिव. So this is a saving and this is income, because income starts from zero and it is continuously rising. So जब income का level zero है, saving क्या है, नेगेटिव है. जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन इक्विवेलेंट हैं वो ये वाला पॉइंट है जहाँ सेविंग क्या होती है, ज़ीरो. सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इनकम ज़्यादा होती है कंजम्पशन से, तब सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेविंग फंक्शन.